बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके? ठीक हैं सब लोग? अच्छा भाई, एक्सरसाइज करनी है 3.2। आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, तो जल्दी जल्दी इंशाल्लाह हो जाएगी। इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है, इफ़ a इज़ इक्वल टू दिस वन, इस शक्ल में बना हुआ है, देन शो दैट कि I3 मल्टीप्लाइड बाई a इज़ इक्वल टू a। करना क्या है कि हमारे पास एक a मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स किस शक्ल में है? ए आई जे, ये उसका एलिमेंट होता है और आई जे उसकी एक जनरल टर्म होती है, लेकिन साथ ये बता रहा होता है 3/4, यानी कि 3 रोज़ होनी चाहिए, 4 कॉलम होने चाहिए। तो ये हम खुद से अज्यूम करेंगे। ये देखें, हमने देखे 3 रोज़ बनाई है ना और 4 कॉलम बनाए हैं, तो इस तरह से करके हमने लिखना है। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ें लिखने का तरीका आपको आता हो। A11 1 2 1 3 1 4, 1 को फिक्स रख के आगे 2 1 2 3 4 कर देना है, फिर 2 फिक्स रख के फिर 1 2 3, फिर 3 फिक्स रख के इस तरह से करके लिखना है। ठीक है, तो ऐसे करके हमें अपना मैट्रिक्स बना लेंगे। अब करना क्या है, हमें आइडेंटिटी के साथ ए को ज़रब देनी है। आई के साथ 3 लिखा हुआ है, यानी कि 3/3 की आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे और साथ ए को लिख लेंगे। अब आ जाता है ज़रब देना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो है ये ज़ाहिर है फिर हमें आनी चाहिए। तो मल्टीप्लाई का रूल क्या था कि पूरी रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। अब ये ज़रा ध्यान रखना है, देखें इस पूरी रो के अंदर सिर्फ पहला एलिमेंट 1 है, बाकी सारे 0 हैं। तो 1 ने इससे मल्टीप्लाई होना है ना A11 से, तो वो आएगा, बाकी दोनों एलिमेंट 0 आएंगे क्योंकि ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, इन दोनों ने इनसे ज़रब होनी है तो 0 0। अब यही रो जानी है इसके पास, तो फिर उसका 1 और इसका पहला एलिमेंट A12 वो रहेगा, बाकी 0 हो जाएंगे। यही पैटर्न सबके साथ, A13 है बाकी सारे 0, A14 है बाकी सारे 0। अब अगली रो पे आ जाएंगे। अब इसमें दूसरा एलिमेंट 1 है, तो जब इसने इधर पहले इससे ज़रब होनी है तो ये है ना इसका भी सेकंड, तो ये सेकंड, तो A21 रहेगा, बाकी आगे पीछे 0 हो जाएंगे। तो ये देखें A21 आगे पीछे 0, ये मैंने ज़ाहिर गलत हो गया था, तो इधर भी 0 है, इधर भी 0 है। इसी तरह देखें अगले में भी दरमियान वाले एलिमेंट आएगा, बाकी 0, A23 बाकी 0, A24 बाकी 0। तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह थर्ड वाला जो है, ये पूरी रो जब इससे मल्टीप्लाई होनी है तो पहले दोनों एलिमेंट 0 हैं, तो पहले दोनों 0 हो जाएंगे, सिर्फ क्या आएगा A31, तो A31 के साथ दोनों 0, 32 के साथ 0 0, इस तरह से करके ये भी आ जाएगा। बस ये काम ध्यान से करने वाला है, बाकी तो आपको पता है, बाकी 0 0 तो ख़त्म हो जाएंगे। A11 1 2 1 3, तो ये दोबारा वही चीज़ बन जाएगी जो आपका ओरिजिनल A मैट्रिक्स है। तो ये प्रूव हो जाएगा कि I3 को A से जब मल्टीप्लाई कराया है तो वो दोबारा से A के बराबर ही आया, हैंस प्रूव्ड, नीचे लिख देंगे। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है ये ज़रा देखें, वही चीज़ है, थोड़ा सा और आगे एक स्टेप ले गया है कि A को अब आपने ज़रब देनी है I4 के साथ। अब 4 है, ठीक है, 4/4 वाला आइडेंटिटी जो है बड़ी आइडेंटिटी है, और ज़ाहिर इसको आगे रखना है, A पहले है और आइडेंटिटी आगे है, तो इनको इस तरह से ज़रब देनी है। अब इधर से इधर को आएंगे। ठीक है, अब ज़ाहिर है ये नीचे मेरा थोड़ा सा गलत हुआ है, अभी मैं दिखाता हूँ। तो ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से जब मल्टीप्लाई होनी है तो पहला एलिमेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई होके पहला आ जाएगा। ठीक है, A11 आएगा, बाकी सारे 0 आएंगे। ये देखें A11 आया, बाकी सारे 0। इसी तरह यही पूरी रो जो है अगले के साथ जानी है, लेकिन अब देखें अगले में सेकंड एलिमेंट 1 है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पिछले सवाल की तरह नहीं है। अब सेकंड एलिमेंट 1 है ना, तो इधर से सेकंड एलिमेंट क्या है 1 2, तो 1 2 जो है वो रहेगा, उसके आगे और पीछे 0 हो जाएंगे। इसी तरह अगले में A13 रहना है, तो पीछे 2 0 होंगे आगे को। तो ठीक है, तो ये रूल आपने ध्यान रखना है जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का होता है, बाकी काम मुश्किल कोई नहीं है। ठीक है, इसके साथ फिर वो थर्ड में आना है। अब अगली रो के साथ जब आप जाएंगे तो फिर वही काम है, उसने इसके साथ होना है, तो 1 के साथ ये होगा, बाकी सारे 0, A21 देखें, A21 बाकी सारे 0। तो उसी तरह से फिर आगे ये दरमियान वाला A22 बाकी 0, A23 बाकी 0, एंड सो ऑन, और इसी तरह से ये नीचे वाली। और अगेन अगले स्टेप में वही होगा, बाकी सारे तो 0s हैं, तो फिर वो A11 A12 अगेन वही हमारा A मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये थोड़ा सा इसमें काम था इस सवाल में, बाकी अगले तो ज़ाहिर है उसमें नंबर्स आएंगे सवालों में, तो वो आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, फाइंड इन्वर्स। अब देखें बिल्कुल बच्चों वाला ये सवाल है, इन्वर्स फाइंड करना 10th क्लास में बड़ा हमने किया हुआ है,
2x2 का मैट्रिक्स है। पहला काम क्या होता था, उसको आपने ए का नाम रखना है। अब वो क्या उसको कहते हैं, डिटर्मिनेंट लेना है। 2 लाइनें, जैसे उर्दू में मक्ता कहते थे, जिन्होंने उर्दू मीडियम पढ़ा हुआ उनको पता होगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, ये 2 एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। फिर माइनस साइन फार्मूले का है, इसने लाजमी आना होता है। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। तो देखें आपके सामने स्टेप बनाया है, 3 1s are 3, 2 1s are 2 और 2 माइनसेस मिलके प्लस, तो 5 आ जाएगा। फिर हम एडजॉइंट लेते थे, तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसके ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं अपनी जगह चेंज करते हैं। 1 इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। सो देखें एडजॉइंट में हमने यही किया है, 1 जो है उधर चला गया, 3 इधर आ गया और इनके साइन चेंज हुए हैं। अब एडजॉइंट आ गया तो फिर हमें इन्वर्स बस लिख देना होता है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू ये एडजॉइंट, तो ये इन्वर्स है। अब आंसर में वो ये 5 अंदर ले जाता है, 1/5 1/, क्योंकि ये 5 जो है सब को डिवाइड कराएगा, 1/5 1/5 इस तरह से करके 2/5। तो एक स्टेप और बना सकते हैं, वरना यहाँ तक भी ओके है। नंबर 2 देख लें, इसका उसी तरह से है। इसको अब हमने b का नाम रख लिया, तो जो भी ये b है इसका हमें फिर डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट ले लिया, आंसर 2 आया, एडजॉइंट, और फिर जाहिर है वही प्रोसेस है ना जो मैंने पहले पार्ट में समझाया। इसी तरह c वाले को देखें, अब इसमें आयोटा है तो कोई मसला नहीं है, प्रोसेस वही है। ये देखें डिटर्मिनेंट के लिए इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, माइनस साइन और इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है। आपको पता है 2 आयोटा हो तो फिर आयोटा स्क्वायर बनता है, तो इधर भी आयोटा स्क्वायर, इधर भी आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर ये -2 है, ये -1 है, तो -3 हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं तो फिर 3 1s are 3, 2 माइनसेस मिलके प्लस, तो जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा 3 आ गया। नेक्स्ट एडजॉइंट है, एडजॉइंट में उसी तरह इनकी जगह चेंज हो गई है, इनके साइन चेंज हो गए हैं, तो फिर इन्वर्स कैसे होगा, 1/3 यानी कि जो उसका डिटर्मिनेंट है इनटू ये सारा एडजॉइंट, तो ये इसका आंसर बन जाता है। एक इसका डी पार्ट भी है, और डी पार्ट में चूंकि डिटर्मिनेंट जब लेते हैं तो आंसर 0 आ जाता है, तो फिर क्या होता है उसका हम फिर सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। ये भी 10th क्लास में था कि जब आप डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इन्वर्स उसका मुमकिन नहीं होता, क्योंकि डिटर्मिनेंट ओवर में आता है, 1/a डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ओवर में चूँकि चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये चूँकि 0 आ जाता है तो फिर हम कहते हैं कि इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। अब ये वो सवाल हैं जो 9th क्लास में उसकी एक्सरसाइज थी 1.6, उसमें हम करते थे मैट्रिसेस जो है बना के, इक्वेशनें होती हैं ना, तो इक्वेशनों को मैट्रिसेस की शक्ल में बना के और आंसर निकालते थे क्रैमर रूल से और इन्वर्स के मेथड से। ये वो सवाल अब आ गए, इक्वेशन बनी हुई है, हमने क्या करना है उसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। कैसे बनाते थे, ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको लिख लेते हैं, 2 -3 5 1 वो हमने लिख लिया, साथ x1 x2 है वो लिख लिए कॉलम की फॉर्म में, और ये जो 5 और 4 है उनको भी कॉलम की फॉर्म में। इनके नाम रखते हैं, इसको a कह देते हैं, इसको कैपिटल X कहते हैं, इसको b कह देते हैं। अब आपको पता है कि ये जो हमारा ए मैट्रिक्स होता है हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना होता है, तो इन्वर्स का जो पूरा प्रोसेस है वो हम करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे, एडजॉइंट लेंगे, और फिर डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट को इकट्ठा कर देंगे तो इन्वर्स आ जाएगा। इन्वर्स जब आ जाए तो फिर हम ये फार्मूला लगाते हैं कि अगर हमें एक्स फाइंड करना है तो इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करवाया जाता है, तो ये इन्वर्स है, ये बी है। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल, अब हाँ एक चीज़ याद रखना है, 17 को अंदर नहीं लेके जाना, मुश्किल हो जाती है, इसको बाहर ही रखें। तो वही कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, वो ये आ गया, फिर ये वाली रो को इससे मल्टीप्लाई, वो ये आ गया, और ये 5 और 12 17, ये भी 17, और अब बाहर वाला 17 अब लेके जाए अंदर, तो 17 अंदर दोनों को डिवाइड कराएगा, 1 1 हो जाएगा, तो x जो है वो 1 हो गया, y जो है वो -1 हो गया। सॉरी x y नहीं, ये x1 x2 था, मैंने उसको x और y कह दिया। सो बहरहाल ये x1 x2 की वैल्यूज़ 1 और -1 आएंगी, आप यहाँ पे x1 x2 कर लें। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में भी उसी तरह हमारे पास ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म जो है वो दे देनी है, नाम रखना है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही स्टेप। ए का हम जो है वो डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, ए का एडजॉइंट लिया, उसको इकट्ठा किया, इन्वर्स बन गया, और इन्वर्स को फिर बी से मल्टीप्लाई करवाया, और ये आपके सामने है, वैल्यूज़ जो हैं 2 और 1 आ जाती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वही प्रैक्टिस है सारी जो पिछले पार्ट में मैंने करवाई। ये जो अगला सवाल है मैंने उसको क्रैमर रूल से कर दिया, ज़रा आपको क्रैमर भी जहन में आ जाए कि कैसे करना है। तो ये जो है हमारे पास इक्वेशंस हो गई, हमने लिखा उसको मैट्रिक्स फॉर्म में, नाम रख लिए, ए का डिटर्मिनेंट तो लेना ही होता है, तो उसका हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, ये -7 आ जाएगा,
फिर हम क्या करते थे, ए एक्स फाइंड आउट करते थे। बाज़ लोग जो है उसको A1 कहते हैं, A2 कहते हैं, जैसे भी कह लें, काम तो वही है। तो AX में क्या होता है कि जो पहला कॉलम है वो रिप्लेस हो जाता है। देखें हमारा जो A है वो ये है ना, ये वाला A है ये सारा, तो इसका जो पहला कॉलम है ये 3 - 2, ये उठ जाएगा, यहाँ से भाग जाएगा, और ये जो हमारा B वाला पार्ट है वो उसकी जगह ले लेता है AX में, ठीक है। पहला कॉलम ये चीज़ आ जाती है, तो वो हम लिख के और फिर इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, वो आंसर आ जाता है। फिर AY के लिए वो जो 1 और -3 थे वो सेकंड की जगह आ जाएंगे, सेकंड कॉलम की जगह पे। दोबारा अगर आप इसको देखें ना, तो ये है ना A, तो इसमें ये कॉलम है सेकंड, तो इसको उठा देंगे यहाँ से और 1 और -3 को यहाँ बिठा देंगे, तो फिर वो जो बनेगा वो AY है, उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो फार्मूला क्रैमर का क्या होता है कि अगर हमें x वेरिएबल चाहिए तो AX ओवर A हम करते हैं, तो AX की वैल्यू ओवर नीचे A डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और वो आंसर आ जाता है डिवाइड होके। और इसी तरह Y के लिए AY ओवर A डिटर्मिनेंट, नीचे A डिटर्मिनेंट ही रहना है, और फिर वो करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्रैमर रूल भी थोड़ा सा आपका रिवाइज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 भी बिल्कुल छोटा सा है बच्चों वाला। A है, B है, C है, ठीक है, 3/3 के हैं। क्या करना है, A - B, ठीक है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ बच्चों वाला सवाल है कि A में से B माइनस करना है, लेकिन स्टेप देख लें, ये A है माइनस ये B है, और आप माइनस करवा रहे हैं। माइनस ज़ाहिर है यही करते हैं ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में माइनस होते हैं, आमने सामने वाले। ये 1 माइनस किससे होगा, इधर से -1, ये माइनस, और ये फिर ये वाला 1, ऐसे करके लिखते जाएंगे। फिर 2 के साथ इसने आना है ना, तो 2 - -1, तो 2 माइनसेस इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो प्लस लिख लें जुबानी। 3 - 1, जिस पोजीशन के एलिमेंट है बस वो लिखते जाएं। तो इस तरह से जब लिख लेंगे तो कैलकुलेटर पे कर लें, अगर नहीं होता तो वैसे जुबानी हो जाता है, ठीक है। ना समझ आए तो कैलकुलेटर पे सारे करी जाएं, ठीक है। आंसर ज़रा सही आ जाएगा, A - B ऐसे निकल आया। जो अगला पार्ट, अब 1 के बाद मैंने 4 पे चला गया हूँ, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे ही पार्ट है, 2 पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि बिल्कुल सेम चीज़ है, ठीक है। 4 पार्ट भी ज़ाहिर आसान है। अब उसने क्या कहा है, A - B - C मालूम करें, तो ब्रैकेट वाली चीज़ पहले हल करते हैं ना, तो पहले हम B - C फाइंड कर लेंगे। B लिखा, -C लिखा, वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम माइनसेस करवाएंगे, ये डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया उसका। अब B - C के उसको क्या है, सॉरी क्या कैसे कहना है, A में से B - C को माइनस कराना है ना, तो A पहले है, ये असल चीज़ याद रखने वाली होती है। A पहले है तो A का पहले एलिमेंट होना चाहिए सारा, माइनस, और फिर जो B - C हमने फाइंड किया है उसको आगे लिख लें और फिर माइनस करवा दें। वो देखें आपके सामने करवाया, और ऐसे करके आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें अगेन उसने A मैट्रिक्स दिया हुआ है, B है, C है, लेकिन ये सारे ना आयोटा की फॉर्म में है। आयोटाज बनाना होते हैं तो बड़े आसानी के साथ इसने हो जाना था। आयोटा है तो थोड़ा सा ज़रा लेंथी काम हो जाता है, और करना भी क्या है, ज़रबें देनी है, मल्टीप्लाई। AB × C = A × BC। तो पहले हम इधर अगर लेफ्ट हैंड साइड हल करने लगेंगे तो पहले हम AB फाइंड करेंगे, उसको फिर बाद में C से मल्टीप्लाई। तो ये फिर हम अगले पेज के ऊपर ये करते हैं। ये देखें AB है ना, तो AB के लिए पहले A और B को लिखा। अब ज़ाहिर इनकी मल्टीप्लिकेशन है, रो और कॉलम जैसा प्रोसेस है हमारा। पहला एलिमेंट पहले से, आयोटा × आयोटा, देखें आयोटा स्क्वायर, साथ उसका माइनस भी है। 2 आयोटा एंड 2 आयोटा मल्टीप्लाई होना है, 2 × 2 = 4, आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर। इसी तरह ये पूरी जाएगी इसके पास, आयोटा 1 * आयोटा, 2 आयोटा × आयोटा, 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। ये हाली आयोटा है, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर यहाँ पे है। इसी तरह ये वाली रो, अब इसके साथ 1 × -आयोटा, 1 के साथ कोई चीज़ वही आती है ना, -आयोटा ही आएगा, और -आयोटा × 2 आयोटा, 2 आयोटा स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़। अब बात वही है कि आपने देखना है 4 में से 1 आयोटा निकाल दें, 3, और ये तो है दोनों डिफरेंट, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा लें, आयोटा स्क्वायर की। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, वो लगा दें वैल्यूज़। तो अब ये आयोटा स्क्वायर ये माइनस होगा ना, तो देखें -3 बन गया, तो ये -2 और प्लस आयोटा वो ये आ गया, ये इधर से ऐसे करके, तो ये हमारा क्या बन जाता है, AB। अब हमें AB को C से मल्टीप्लाई कराना है, तो ये जो AB आया है इसको C से, अब वही ये रो एंड ये कॉलम, ठीक है। फर्स्ट इसके साथ ये बन गया, ये सारा इसके साथ होना है, तो देखें मैंने उसको लिख लिया है ताकि ज़रा स्टेप हो जाए और गलती ना हो, ठीक है। फिर इस सारे के साथ इसके साथ ले आना है, -3 1 × -1 प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आयोटा के साथ ये है, तो ये आप आराम से, क्योंकि ये थोड़ा सा ना घुमाता है,
क्योंकि एयोटाज हैं तो बड़े ध्यान से करना पड़ता है, कहीं हाली एयोटा आता है, कहीं एयोटा स्क्वायर आता है। तो बहरहाल ये आपके सामने चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है, स्टेप्स मैंने बनाए हैं, और जहाँ पे एयोटा स्क्वायर आ जाए फिर आपने उसकी वैल्यू लगा देनी है। तो अल्टीमेटली ये साइड हमारे पास ये बन के आ जाती है। ठीक हो गया। यही काम हमने राइट हैंड साइड पे करना है। पहले BC है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, आपके सामने हैं स्टेप्स। ठीक है, मैं वही बात है छोटे छोटे एक्सप्लेन करूँगा, मुश्किल हो जाता है बड़ा। ठीक है, खुद भी मैं बोरिंग फील शुरू हुआ है कि क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत ही डिटेल में। तो ज़रबे ज़ुरबे ज़ाहिर है अब ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये BC हो गया, और जो BC जब आएगा उसके साथ A, क्योंकि A पहले है फिर BC आ गया, तो A पहले फिर BC आ गए। अब इनकी मल्टीप्लिकेशनें हैं, वो करके ऐसे करके अगला स्टेप ये है। फिर यहाँ पे भी एयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ लगानी है, और वैल्यूज़ लगा के ये चीज़ बनेगी, और दोनों साइडें बराबर आएंगी। मे भी फर्स्ट टाइम आपसे ना आए, क्योंकि ज़ाहिर है वो थोड़ा एयोटा स्क्वायर घुमाएगा आपको। ठीक है, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, खुला खुला करके करेंगे ना, तो ये हो जाएगा, दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी। इसका सेकंड पार्ट भी है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है लेकिन प्लस भी है। अब वो कहता है कि आप पहले A और B को ऐड कर लें फिर C से ज़रब दिलाएं, और इधर AC BC पहले फाइंड कर लें और उनको फिर बाद में ऐड करें, तो दोनों आंसर फिर दोनों साइडें इक्वल आनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले A और B को हम ऐड करने लगे हैं, A और B को लिखा और उनको ऐड। ये देखें एयोटा और माइनस एयोटा ज़ीरो हो जाएगा ना। इसी तरह ये जो लास्ट पार्ट है ये भी ज़ीरो हुआ है, क्योंकि ये भी एयोटा माइनस एयोटा है, और ये दोनों इस तरह से आ गए। ठीक है, अब इनके साथ C की मल्टीप्लिकेशन होनी है, तो फिर वो ज़ाहिर है आपके सामने है, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हम करेंगे इस तरह से, और अगला स्टेप जो है वो ये आ जाएगा। आपने देखें करते करते यहाँ मेरे से मिस्टेक हो गई थी, ये 2 माइनस एयोटा आना है। ठीक है, तो ये ध्यान से ज़रा करना पड़ता है। और इस तरह राइट हैंड साइड, इसमें हमें पहले AC फाइंड आउट करना है, A और C को मल्टीप्लाई, A लिखा C लिखा, और उनको हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं। ठीक है, ये चीज़ बन गई। फिर अब देखें BC पहले से निकाला हुआ है पिछले पार्ट में, तो मैंने वहीं से उठा लिया, तो AC लिख लिया प्लस ये आगे BC लिख लिया जो पिछले पार्ट में फाइंड किया था, और इनको ऐड करना है। तो ये ऐड कर रहे हैं, तो ये ऐड करके भी वही चीज़ आ जाती है। तो फिर हम कह देंगे फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6, आप देखें ये थोड़ा आसान है, जल्दी होने वाला है। इफ़ A and B आर स्क्वायर मैट्रिक्स, A और B स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर सेम है तो फिर ऐड हो सकते हैं, होते हैं ना। देन एक्सप्लेन करें कि A प्लस B का होल स्क्वायर जो है वो बराबर नहीं होगा किसके, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ये आपको पता है, हम अलजबरा में ये फार्मूला पढ़ते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अलजबरा का फार्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसकी रीज़न हम बताएंगे। देखें कैसे, हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ना, ये वाला A प्लस बी होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ 2 दफ़ा है। A प्लस बी को हम फिर 2 दफ़ा लिख लेंगे, मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, क्योंकि इकट्ठी हो तो फिर वो स्क्वायर ही बन जाता है ना, एक पावर यहाँ पे एक पावर यहाँ पे। तो अब देखें इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। पहला A के साथ A होगा ना, तो देखें A के साथ A के साथ B वो लिख लिया, फिर B के साथ A वो लिख लिया, B के साथ B वो लिख लिया, और A और A ज़ाहिर है A स्क्वायर हो जाता है, B और B स्क्वायर हो जाता है। लेकिन अब ये जो AB और B है ये ऐड नहीं हो सकते। आम रूटीन में जो नंबर्स होते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो बात तो एक ही, आंसर तो 6 ही आना है ना। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसे नहीं होता। या आपने 9 में पढ़ा था कि AB और BA मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में ये कभी बराबर नहीं होते, तो हम ये नीचे लिखेंगे, ये इसकी प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस की कि AB और BA चूँकि बराबर नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि चूँकि बराबर नहीं है तो हम उनके ऐड नहीं कर सकते। जब ऐड नहीं कर सकते तो 2AB तो नहीं ना बन सकता वो, तो फिर हम नीचे लिख देंगे कि वो इक्वल नहीं है इस वजह से। और यही वजह बाकी पार्ट्स में भी बतानी है। ये देखें दूसरा पार्ट, A माइनस बी अब होल स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, A माइनस बी 2 दफ़ा लिख लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दें कि A और A, फिर A के साथ B के साथ A, फिर B स्क्वायर, ठीक है ना, वही चीज़ बननी है। और फिर हमने यही कहना है कि चूँकि AB और BA बराबर नहीं है तो हम इनको इकट्ठा नहीं कर सकते, तो फिर वो जाहिर है वो जब इकट्ठा नहीं हो सकता तो 2AB नहीं बनेगा, तो 2AB नहीं बना तो फिर वो इक्वल ना आए, ठीक है, कि इक्वल नहीं आते। तो एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन हमने देनी है, और इसमें भी वही है, A प्लस बी है और A माइनस बी है। उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इनकी मल्टीप्लिकेशन का लिखेंगे और उसके बाद फिर कहेंगे कि प्लस BA और माइनस AB चूँकि आपस में बराबर नहीं है तो इसलिए इनको कटवाया नहीं जा सकता, तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो फिर वो जो चीज़ प्रूव करनी है वो ठीक होगी कि उसके बराबर वो नहीं आ सकता। ठीक है जी, ऐसे करके हमने ये स्टेप्स जैसे मैंने बनाए हैं वैसे आप बना दें। क्वेश्चन नंबर 7 आसान है, कोई मसला नहीं है। A मैट्रिक्स दिया हुआ है तो कहता है कि A को और A के ट्रांसपोज को ज़रब दें, जो आंसर आता है वो लिख दें, और A ट्रांसपोज को A से ज़रब दें।
तो ट्रांसपोज आपको पता है कैसे करते हैं भला, इधर भी ट्रांसपोज लिख लिया, उधर भी ट्रांसपोज लिख लिया, और इधर अब ट्रांसपोज इसका ले लेना। अगले स्टेप में क्या करते थे, पूरी रो पकड़ के पूरा कॉलम, ये पूरी रो पूरा कॉलम, पूरी रो पूरा कॉलम, ठीक है ना, ऐसे तो ट्रांसपोज हो जाता है। और जब ट्रांसपोज आ गया है तो उसने यही कहा है कि ए पहले होना चाहिए, ए का ट्रांसपोज आगे होना चाहिए, वो देखें हमने आगे लिख लिया। और फिर मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा सा फिर माइंड घुमाने वाला कि ज़रब देनी है, पूरी रो पूरा कॉलम, ठीक है। 2 2 ज़ार देखें 4, 1 1 ज़ार देखें 1, 3 3 ज़ार 9, ठीक है ना, ऐसे करके फिर यही रो अगले के साथ, यही रो अगले के साथ, फिर अगली रो, ठीक है। ये वही प्रोसेस है दोबारा। तो ये प्रैक्टिस करने से चीज़ें आती हैं, खुद करके देखें तो अल्टीमेटली ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह 80A करते हैं, वो देख लेते हैं। अब 80 पहले है, ए ट्रांसपोज जो फाइंड किया वो पहले है और ए आगे है, तो इसका भी उसी तरह रो कॉलम करते जाएं, तो ये इस तरह से ये 4/4 बनेगा, तो ये आंसर आ जाता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो कहता है 3x - 2a = b। ये एक इक्वेशन है, तो यहाँ से x फाइंड करें, क्योंकि देखें a और b हमारे पास हैं, तो यहाँ पे a लिख लेंगे, यहाँ b लिख लेंगे और उनको हल कर लेंगे। अब इक्वेशन में ऐसे ही होता है ना, ये अगर x फाइंड करना है तो इसको अकेला करते हैं, तो -2a उधर जाके +2a हो जाएगा, तो a और b की वैल्यूज़ लगा के इसे हल कर लेते हैं। तो वो ये देखें अगले स्टेप में, ये देखें, तो b लिख लिया +2 × a लिख लिया। अब इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसमें ये चीज़ ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद अब x चुके चाहिए 3 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 ने जाके डिवाइड करना है, हर एलिमेंट 3 पे डिवाइड हो जाएगा और आपके पास ये आंसर आ जाना है। अगला पार्ट देखें, बिल्कुल सिंपल चीज़ है ना, 2x - 3a = b, और फिर ये a और b और वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं, तो हमने फिर वही करना है, -3a उधर जाएगा तो +3a, 2x = b + 3a, तो b लिख लिया, साथ 3 × a लिख लिया, वही काम 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर दोनों को ऐड कर लिया, ऐड करके ये चीज़ बन गई, और फिर 2 पे हमने हर एलिमेंट को डिवाइड करा देना है, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर ए। उसी तरह से ही है, ए हमें फाइंड करना है और ये जो भी इक्वेशन बनी हुई है इसको हल करना है। तो ज़ाहिर है ए के साथ ये चीज़ अटैच है ना, इसको इधर ही रखें, और ये चूँकि माइनस हो रहा है इसको उधर ले जाएं ताकि वो प्लस हो जाए, तो इनको प्लस कर लेंगे, ये आ गया। अब देखें हम अपनी सहूलत के लिए ना, ये जो ए के साथ जो मैट्रिक्स है उसका नाम बी रख लेते हैं, BA, तो देखें उसको BA कह लिया। अब चूँकि हमें A चाहिए तो B यहाँ से ख़त्म करा दें किसी तरह, तो B कैसे ख़त्म होगा, B का इन्वर्स B के साथ लगाएं, तो जब इधर लगाया तो उस साइड पे भी लगेगा, ठीक है। तो ये B और B इन्वर्स कट गया, इधर ये रह गया, तो फिर हमारे पास इक्वेशन आ गई कि अगर A चाहिए आपको तो B का इन्वर्स मालूम करें, उसको फिर C से ज़रब दिलाएं, ठीक है। तो B जो हमने ज़ाहिर किसको कहा है, इसको कहा है ना B, तो इसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है, और C हमारा ये है, बाद में इससे ज़रब दिलानी है उसे। तो देखें B के इन्वर्स का हम प्रोसेस शुरू कर देंगे, B लिखेंगे, B का डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट लेने के बाद आपको पता है कि उसका इन्वर्स वो जो है एडजॉइंट लेंगे, तो एडजॉइंट लिख लिया, जगह चेंज की, साइन चेंज किए, B इन्वर्स लिख लिया 1/B डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ B, और अब हम B इन्वर्स को C से ज़रब दिलाएंगे, ये सारा B इन्वर्स सारा C, और इनकी फिर आपस में देखें मल्टीप्लिकेशन हो रही है और अल्टीमेट फिर हमारा A आ जाएगा। स्टेप्स आपके सामने हैं। सेकंड पार्ट देख लें, वैसे ही है, A के साथ अब ये एलिमेंट है जो भी मैट्रिक्स है, और साथ ये माइनस हो रहा है, इसको ले जाएंगे उधर, उधर जाके प्लस हो जाएगा, एक सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा। अब वही बात हल करना है, इसको B कह लिया, इसको C कह लिया, अब फिर वही B ख़त्म करना है, B के साथ B इन्वर्स लिखें, उधर भी लिख लें, जिस पोजीशन पे वहाँ लिखा है उसी पोजीशन पे उधर लिखें, एंड पे लिखा है ना तो ये भी एंड पे होना चाहिए, तो ये दोनों कट के A रह गया और C B इन्वर्स। अब जो B का इन्वर्स फाइंड करना है उसको आगे रख के ज़रब दिलानी है, तो फिर वही B लिखा, B का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट, और फिर वही ज़ाहिर इन्वर्स बन जाएगा, ये आपके सामने इन्वर्स बन गया, वही स्टेप्स है ना। और अब बाद में हमने इसको C के साथ मल्टीप्लाई, तो ये इक्वेशन है, C B इन्वर्स, C पहले और B इन्वर्स आगे, और ये चूँकि बाहर है इसको बाहर रखें, इसको एंड पे ले जाएं, क्योंकि कांस्टेंट नंबर को हम पीछे ले जा सकते हैं, उसको पीछे ले जाएं और इनकी फिर वही मल्टीप्लिकेशन करा दें दोनों की, और फिर ज़रब दे के जो आए उस 2 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड करा दें, तो ये फिर इसका आंसर आ जाएगा। लो जी बच्चों, एक्सरसाइज डन हो गई जी, बाकी भी इंशाल्लाह जल्दी जल्दी बनाते हैं, बस काम बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन चलें इंशाल्लाह जल्दी करते हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।